गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में इंसान को सतगुरु की शरण में आने का बुलावा देते हुए कहते हैं कि तन मन धन दा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ। जिस रब दी है भाल तुहानू, एक छिने अंदर पा जाओ। लेकिन आज के इस युग में इंसान की मति तन मन धन में ही उलझ कर रह गई है। धन कमाना ही इंसान का प्रमुख उद्देश्य बन चुका है। इंसान अपने ज़मीर को मारकर किसी भी नैतिक या अनैतिक तरीके से अपने आप को अमीर बनाने में लगा हुआ है। मन का तो यह गुलाम हो चुका है, लेकिन नश्वर शरीर को सजाने में ही लगा हुआ है, जो हर पल बदल रहा है। बचपन जवानी की तरफ बढ़ रहा है और जवानी कब प्रौढ़ अवस्था की तरफ बढ़ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। पीछे रह जाता है बुढ़ापा, जिसके साथ ही इस शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है। लेकिन समय रहते पूर्ण सतगुरु के चरणों में ना आने से आत्मा की यात्रा अगले शरीरों की तरफ बढ़ जाती है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जेड़े तन दी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जेकर करिए आपे भजदा आंदा है। जेड़े सुख दी भाल हमेशा हरदम मेरे मीत करे, सब सुख वसन घर विच तेरे, जे संतानल प्रीत करे। हे मनुष्य, हे इंसान, अगर तू सब प्रकार से सुखी होना चाहता है तो तुझे अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करना होगा, ताकि तेरा लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो सके। लोक सुखी, परलोक सुहेला हो सके। इंसान पढ़ता भी है, सुनता भी है कि किस प्रकार शबरी ने मतंग ऋषि के वचनों पर विश्वास किया। ऋषिवर ने कहा, शबरी तेरे घर समय के सतगुरु भगवान श्री राम जी आएंगे। इतिहास साक्षी है, भगवान श्री राम जी शबरी की कुटिया में आए और शबरी सदा के लिए अमर हो गई। यह उसका समर्पित भाव था। रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम जी और शबरी का वार्तालाप नवदा भक्ति के रूप में दर्ज हो गया है। मीरा भी भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति की दिन रात पूजा करती थी, लेकिन समय के सतगुरु संत रविदास जी का जब पता चला तो उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और उसकी रसना बोल उठी, पायो जी मैंने पायो जी, राम रतन धन पायो जी, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो जी। जब मीराबाई वक़्त के सतगुरु की शरण में गई, इस निरंकार को देखा, फिर उसने कहा कि मैंने वो राम रतन धन पा लिया है जिसके लिए मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। मीराबाई ने अपने रुतबे और तन मन धन का मान त्यागा। यह उसका श्रेष्ठ समर्पित भाव था। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 246 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, कहे अवतार आस रख एक दी, जो कण कण विच वस रहे, रमे राम दा लो आसरा, जो गुरुपुरा दस रहे। संगत जी, शहंशाह जी ने हमें संपूर्ण अवतार वाणी के थ्रू समझाया है कि हम सिर्फ इस एक निरंकार की ही आस रखें, इसी पर विश्वास रखें, इसी पर भरोसा रखें। तो कहते हैं कि जो ये कण कण में बस रहा है, इसी रमे राम का, इसी निरंकार का आसरा लेना है हमने, जो हमें सतगुरु ने दिखाया है।
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने वचनों में फरमाते हैं, सदैव काल से दोनों ही पहलू रहे हैं, अंधकार और उजाले का। एक ओर सबर संतोष है तो दूसरी ओर उतावलापन है, एक ओर विनम्रता है तो दूसरी ओर अभिमान है। यह दोनों ही पहलू कांटे और फूल के रूप हैं। अब यह इंसान को खुद तय करना है कि उसने कौन सा रास्ता चुनना है, अंधकार का या उजाले वाला। संतों ने तो केवल उजाले को अपनाने की ही सीख दी है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाहती हैं कि संसार के सभी लोग शांति पूर्वक रहें। इसके लिए समर्पण की जरूरत है। जैसे जैसे संसार के लोग सतगुरु के चरणों में तन मन धन अर्पण करते चले जाएंगे, वैसे वैसे संसार में शांति फैलती चली जाएगी और इंसान में इसी समर्पण भाव की ही आवश्यकता है। हाँ संगत जी, हम सतगुरु की बात को मानकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। कहते हैं कि परमात्मा को पाने की हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। इस विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जैसे पानी में डूबते व्यक्ति को पानी से बाहर निकलने की तड़फ होती है, वैसी ही तड़फ एक जिज्ञासु में अपने मूल स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की होनी चाहिए। मानव शरीर की प्राप्ति हुई ही इसलिए है कि हम अपने मूल स्वरूप परम तत्व को जानें और जानकर इसकी भक्ति करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 4 प्रकार के भगत बताए हैं, जिसमें ज्ञानी भगत को श्रेष्ठ भगत बताया है। ज्ञानी भगत की यही निशानी बताई है कि वो अपने आप को इस निरंकार में एक करके अनन्य प्रेम व भक्ति वाला जीवन जीता है। वही जीवन जो है सबसे उत्तम है। कहते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमें ऐसे ज्ञानी की खोज करनी चाहिए जिसे पार ब्रह्म परमात्मा की स्वयं जानकारी हो और जो शरण में आए जिज्ञासु की जिज्ञासा पूर्ण करके ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सके। ऐसे ज्ञानी की खोज तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक जिज्ञासा की पूर्ति ना हो जाए, अर्थात तत्व ज्ञान का जब तक बोध प्राप्त ना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में ऐसी ही प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और मन को बिल्कुल साफ शुद्ध करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जब इंसान ज्ञानी महात्मा की शरण में जाकर इस तत्व ज्ञान को समझेंगे तो कहते हैं कि फिर जब वह पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर इस तत्व ज्ञान को इंसान समझ लेगा तो वह परमात्मा को पा ही लेगा। परमात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ भक्ति द्वारा ही भव सागर से मुक्ति संभव है। इसलिए कहते हैं कि पूरे सतगुरु की शरण में जाए बिना यह जो परमात्मा है, निरंकार है, ब्रह्म ज्ञान है, यह नहीं मिल सकता। इसको पाने के लिए सतगुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमें जीवन में जब तक एक सच्चा संत, एक ऐसा सच्चा माध्यम नहीं मिलता या हमें यह पता नहीं लगता कि हमें भटकाने वाले कौन हैं और सच्चा मार्ग दिखाने वाले कौन हैं, तब तक हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं पहुंच सकते। संगत जी, हमें एग्जाम्पल देकर भी समझाया गया है।
कि जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक हम उसको मान भी नहीं पाते। एक बार इसको जानना, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम मान पाएंगे और तभी हम एक हो पाएंगे, इस एक में इकमिक हो पाएंगे। और अगर उसको उस रूप में देखें कि जीवन रहते ही अगर हम इस निरंकार को मानते हैं और हम सब आपस में शरीर चाहे किसी भी रंग का है, चाहे हम रहते किसी भी राज्य में हैं, या फिर कोई भी खान पान पहरावा है, यह सब तो अलग हो सकता है पर हम सब इस एक से ही निकले हैं। तो भाईचारे के रूप में भी एक होकर रह सकते हैं। एक को जानकर हम एक को मान सकते हैं और फिर एक हो सकते हैं। लेकिन जो ये मानवीय गुण है ये सतगुरु की शरण में आकर ही इंसान को मिलते हैं। निरंकार सब पर ऐसी कृपा करे कि जिस के लिए यह जीवन मिला है उस जीवन के लक्ष्य को पूरा करते हुए हम इस संसार से विदा हों, इस संसार से जाएं जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। साथ संगत जी, दासी के मुख से अगर कोई शब्द ठीक ना निकला हो, दासी को क्षमा करना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।